जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। एलओसी पे 4 राफेल उड़ते देख पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। देखिए, कल की रात जो है वो पाकिस्तान के अंदर देयर वाज अ नाइट ऑफ फियर। कहा यह जा रहा है कि कल रात को मिडनाइट में इंडिया के 4 राफेल जेट्स उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास। 29 और 30 की दरमियानी रात पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की सरहद तक आए। तो ये जो इशारे सारे के सारे मिल रहे हैं, ये इशारे बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, कुछ ना कुछ होने वाला है। कह रहे हैं कि भाई तैयार हो जाओ, कोई पता नहीं कुछ हो जाए। हैं तो मोदी ने तो हमला करने लगा, तो मोदी ने तो अगर हरा दिया। There was an high alert already in the military circles, लेकिन largely क्योंकि पाकिस्तान के लोग सो रहे थे, nobody had an idea what's going on. जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने अपने एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे कई पोस्ट खाली कर दिए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने खाली कर दिए हैं, अपना झंडा उतारा है और उतार के ले गए। जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार मैं देख रही थी कि कोई लिख रहा था कि घबराना, आप सबने घबराना जरूर है। वो खान साहब कहा करते थे ना, घबराना नहीं है। तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है। वो कहते हैं ना, रोजा खुलने का वक्त हुआ चाहता है। भाइयों, घबराने का वक्त हुआ चाहता है। कि आप रिक्वेस्टें डाल रहे हो, आप तरले कर रहे हो कि ना जंग ना हो, जंग ना हो, जंग ना हो। आप तरले कर रहे हो कि जंग ना हो, ये आप कह रहे हो। तो एलओसी पे राफेल उड़ते देख पाकिस्तान की चीखें निकल गई कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और मोदी जी ने भी खुली छूट दे दी है भारतीय सेना को, वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत ने एलओसी पे भी राफेल तैनात कर दिए हैं, S-400 लगा दिए हैं। और तो पाकिस्तान ने तो अपने F-16 हवाई जहाज़ हैं वो छुपा दिए हैं कि उन पर ना भारत बमबारी कर दे। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा है। तो एलओसी पे राफेल उड़ते देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा यह जा रहा है कि कल रात को मिडनाइट में इंडिया के 4 राफेल जेट्स उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास। अब पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास कहा जा रहा है कि भारतीय राफेल उड़ रहे थे। ये मुझे नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि अंदर या बाहर या किस जगह पर। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल रात हर तरफ ये खबर चल रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे भी, कुछ और मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंडिया के 4 राफेल जेट्स पूरी रात या रात को उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग करते रहे हैं। तो क्या ये पैनिक उस वजह से क्रिएट हुआ था? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वजह से की गई थी जब ये देखा गया कि ये तो भारत की तरफ से राफेल उड़ना शुरू हो गए हैं? तो भाइयों, वो एक फ्रेज हम बोला करते थे, जालिमो मोदी आ गया है। तो जालिमो मोदी आ गया है और मोदी सरकार ने डरा डरा के तरा निकाल दिया। अब देखें, ये तो होता है जब जंगी हालात हो, जंगें हो रही हो, तो उसमें जब कोई एक हमला करने वाला हो तो इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो? नहीं, क्यों घबराए घबराए फिरते हो गर्मियों की शामों में? वो मैं देख रही थी कि कोई लिख रहा था कि घबराना, आप सबने घबराना जरूर है। वो खान साहब कहा करते थे ना, घबराना नहीं है। तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है। वो कहते हैं ना, रोजा खुलने का वक्त हुआ चाहता है। भाइयों, घबराने का वक्त हुआ चाहता है। तो घबरा घबरा के जो हैं वो सब उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया? तो पता ही चला जी, वो 4 राफेल जो हैं कल उड़ते रहे हैं सारी रात, या पता नहीं कितनी देर, कितने घंटे। और फिर उस वजह से जो है एक, मैं देख रही थी कई लोग तो इसको ही लिख रहे हैं कि नाइट ऑफ फियर पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए जो है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि सिर्फ राफेल का ही जिक्र नहीं किया जा रहा, एक और खबर भी चल रही है मीडिया में। ठीक है, अब ये पाकिस्तान मीडिया की मैं न्यूज आपको देने लगी हूँ। वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि कोई बहुत हैवी जैमर्स हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हैवी जैमर्स हैं इंडिया के पास, और वो उसने बॉर्डर्स पर लगा दिए। तो होगा ये कि भारत जब हमला कर देगा तो उसके बाद वो जैमर्स, कोई भी ऐसी जेट्स या जो भी उड़ने के लिए जाएगा तो वो जो है वो काम नहीं कर पाएगा। पता नहीं जीपीएस जो है वो उसको बंद कर देगा, हर चीज कंट्रोल कर लेंगे वो जैमर्स। तो पाकिस्तान जवाबी हमला कर ही नहीं सकेगा। पाकिस्तान जवाब ही नहीं दे सकेगा उन जैमर्स की वजह से, जो कि हैवी जैमर्स लगाए गए हैं बॉर्डर्स पर।
अच्छा तो फिर तो छुट्टी, फिर तो वेरी गुड, आपको तो कोई करने की जरूरत ही नहीं। फिर तो आप कह दें कि भाई वो जैमर्स लग गए तो हम हमले का जवाब कैसे दें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। मुझे दिस इज अनबिलीवेबल, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। ये बात मैं आपको पाकिस्तान मीडिया से ही बता रही हूँ। वो कह रहे हैं जी मोदी साहब ने लाते ने जैमर, बड़े हैवी किस्म के जैमर हैगे ने, वो बॉर्डर ने ला देते ने, तो वो जो है वो हमला कर देंगे, और हमला करने के बाद जवाबी हमला करने के लिए कोई भी तैयारा, कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल जो भी उड़ने की कोशिश करेगा तो वो धड़ाम से वापस, क्योंकि वो उड़ ही नहीं पाएगा, वो सब कुछ जैम कर देंगे वहां पर अपना हमला करने के बाद। अब अगर तो उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है भारत के पास, भाई तो फिर तो वाह, तालियां, इतनी जबरदस्त उनके पास टेक्नोलॉजी है तो फिर तो कोई भी उनके पर कभी भी हमला नहीं कर सकता। मैं गलत कह रही हूं या मैं सही कह रही हूं? अगर किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो तो फिर तो किसी की मजाल नहीं कि कोई उनकी तरफ आंख उठा के देखे। वो कह रहे हैं जी एक जैमर हमारे घर में लगा है। अब देख लें, वो वहां पे भी मीम्स चल रही हैं दोनों तरफ। मीम्स जो है ना वो लतीफ है, वो चल रहे हैं दोनों तरफ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये क्या हमला ना करने का बहाना है या कुछ, या वाकई कोई ऐसी जैमर्स है? लेकिन नहीं, देखे, ऑल राइट, ये बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी तो भारत के पास है, आईटी की हम बात करें, जब आप ये कहते हैं ना कि साइबर वॉर, तो साइबर वॉर में तो उनकी तो आईटी के तो आईआईटीज के ढेर लगे हुए, उनके नौजवान वहां से पढ़ पढ़ के जो निकले हुए वो तो पूरी दुनिया की टेक पर रूल कर रहे हैं। उनके पास साइबर वॉर लड़ने क्या नहीं होगी टेक्नोलॉजी, तो किसके पास होगी? क्योंकि उन्होंने पढ़ाया है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन है। तो भाई आप अपनी एजुकेशन दे देते नौजवानों को, तो आपके पास ये होता, लेकिन ये नहीं हो सका। तो ये ना हो सका, और अब तेरा गम नहीं, तेरी आरजू नहीं, और वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, अब बात यह है कि एक तो ये खबर, अच्छा साथ ही सिर्फ हैवी जैमर्स की बात नहीं की जा रही, वो ये भी कह रहे हैं कि पड़ोसियों की तरफ से हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है एलओसी पर। अब एलओसी पर या बॉर्डर्स पर, जहां जहां पर बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट हो गई है। वो तो हमने आपको बताया था, उनकी जो ये नेवी की एक पोस्ट उन्होंने शेयर की जिसमें जो एंटी वॉर शिप्स है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, वो एक्टिव नजर आ रहे हैं वगैरह इस तरह की चीज़ें। फिर ये कहा गया कि जी दूसरी तरफ जो है वो टैंक जा रहे हैं सियालकोट की तरफ और इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। ये वाली हैवी डिप्लॉयमेंट की खबर भी मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान मीडिया से। अब ये तो फिर आप डर डर के तो तराई निकल गया आपका, अगर आप ये वाली खबरें दे रहे हैं तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है सर। जंगें ऐसे तो नहीं लड़ी जाती, ऐ ते कोई जंग ना हुई, जंग कदी हारी नहीं ते इलेक्शन कदी जितया नहीं है। देख तो राफेल देख पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं कि एलओसी पे भारत ने राफेल उड़ा रहा है। तो कल रात राफेल उड़ते देख एलओसी पे पाकिस्तान की नींदें उड़ी हैं कि भारत कुछ बड़ा करेगा, बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, और पाकिस्तान चीख रहा है कि भारत हमें कहीं नहीं छोड़ेगा। तो भारत हमें एलओसी के थ्रू भी ठोकेगा, हमें नेवी के थ्रू भी ठोकेगा, हमें एयरफोर्स के भी थ्रू ठोकेगा। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत हमें चारों तरफ से घेर के मारेगा, और पाकिस्तान की चीखें निकल रही है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और एलओसी पे राफेल देख पाकिस्तान रो रहा है कि भारत हमें बहुत बुरी तरह मारेगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल को इसी तरह प्यार बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।